महाराज जी की आज्ञा हो तो एक कोई छोटा सा संवाद जो रामायण में आपको सबसे अच्छे प्रिय लगा हो, हम सब की इच्छा है कि वो आप अपनी आवाज में हम सभी को सुनाएं तो हमारी अति कृपा होगी। जो संवाद आपको सबसे प्रिय लगा उस पूरे किरदार में। एक सेकंड, 1 मिनट का बताओ। वो छोटा सा। हाँ, आरती में जाएंगे, आरती भी जाए, वो तो आरती भी जाए। अभी भैया अपना नाम बताएंगे आप पहले? हाँ, चंदन सिंह जी। अभी चंदन सिंह जी ने कहा कि रामायण में आपको जो संवाद सबसे प्रिय लगा हो। रामायण में कोई ऐसी चीज है जो कम प्रिय हो? ये बताइए आप। रामायण का एक एक शब्द, एक एक भाव, सभी कुछ इतना मीठा है, इतना निर्मल है, इतना पावन है, इतना सारगर्भित है कि कभी भी जब रामायण हमारे कानों में पड़ रही होती है तो लगता है कि उससे अच्छा, उससे मीठा, उससे निर्मल जीवन में कुछ नहीं है। हम ऐसे ही बैठे रहें और ऐसे ही हम उसका श्रवण करते रहें। पर उनकी आज्ञा हुई है। मेरे लिए आपका जो निवेदन है वो किसी आज्ञा से कम नहीं है। रामायण के 2 सिरे, भगवान राम, महाराज रावण, उन दोनों के बीच का एक संवाद है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ उसमें बोलने में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा मांग लेता हूं आपसे, बिकॉज इतने वर्ष हो गए हैं। हालांकि बीच बीच में बात होती रहती है, आप सब लोगों से भेंट होती रहती है, महाराज जी जैसे संतों के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। महाराज रावण और भगवान राम के बीच का जो युद्ध हुआ था जब पहले दिन का, तो उस समय महाराज रावण जो सदैव रथ पे चलते थे, उनका रथ टूट गया था। रथ का पहिया, रथ की ध्वजा, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस हो गया था। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाले महाराज रावण को धरती पर खड़ा होना पड़ा। और तब भगवान राम ने उनसे कहा था, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी यह शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। इसी का नाम है दुर्दशा।
रावण युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। अगले दिन महाराज रावण फिर शस्त्र लेकर आए और उसके बाद जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अन्याय पर न्याय की विजय हुई। बोलो सियापति रामचंद्र की।